आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्मूथनिंग का वीडियो। तो स्मूथनिंग हम लोग कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। तो ये सीखने के लिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, क्लाइंट के हेयर को 2 बार शैम्पू कर लिया है। आपको ओनली शैम्पू करना है, ठीक है, कंडीशनर नहीं करना है। ये है स्वास्थ्य की प्रोडक्ट जो हमें चाहिए, उसमें है 0 नंबर और 1 नंबर। तो जी अभी मैं जो ले रही हूँ वो 0 नंबर है। तो सबसे पहले मैंने क्लाइंट को हेयर वॉश कर दिया है। आपने बिफोर तो क्लाइंट के हेयर देख ही लिए, अब लास्ट में भी पहले भी आपने देख ही लिया है इसका रिजल्ट। तो आप लोग देखिए कि 0 नंबर की क्रीम मैंने ली है। सबसे पहले मैंने हेयर वॉश कर लिया है ओनली शैम्पू से। कंडीशनर हमें नहीं करना है, ठीक है। कंडीशनर हमें कभी भी अगर आप कोई केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसमें नहीं करना है, पहले आपको शैम्पू से ही वॉश करना है। अब गीले बालों पे ही मैं ये क्रीम जो है हमारी स्मूथनिंग क्रीम उसे अप्लाई करूँगी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें स्मूथनिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्लाइंट एप्रन चाहिए। अगर आप सेल्फ एप्रन पहनना चाहते हो तो वो चाहिए, स्मूथनिंग क्रीम, न्यूट्रिलाइजर जो भी आप कंपनी का यूज़ करो वो। फिर हमें क्लिप चाहिए बालों को बेंड करने के लिए, क्लिप, ये ब्रश, बाउल, ग्लव्स पहनना बहुत ही ज़रूरी है अब अगर आप कोई केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो तो मैंने गीले बालों में स्मूथनिंग क्रीम थोड़े थोड़े पार्ट लेके अप्लाई कर रही हूँ। गीले बालों में से करने से क्या होगा कि बालों में स्मूथनेस ज़्यादा आएगी। अगर आप लोग चाहो तो पहले शैम्पू करके फिर ड्रायर करके स्ट्रेटनिंग करके फिर ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, तो ये हमारा रिबॉन्डिंग हो जाएगा। इसमें से क्या होगा कि बालों में स्मूथनेस बहुत ही अच्छे से आएगी। आपने रिजल्ट तो देख ही लिया है। मैंने बहुत कंपनी का किया है, लॉरियल का किया है, स्ट्रिक्स का किया है, लेकिन ये स्वास्थ्य का रिजल्ट मुझे बेस्ट लगता है। मेरा मोस्ट फेवरेट है ये स्वास्थ्य ग्लेड। इसमें 2 क्रीम आते हैं, 0 नंबर और 1 नंबर और 2 नंबर, 3 क्रीम आते हैं। तो अभी हम ले रहे हैं 0 नंबर। 0 नंबर ज़्यादातर वर्जिन हेयर में यूज़ होता है और कर्ली हेयर में यूज़ होता है। 1 नंबर का जो क्रीम है वो केमिकल ट्रीटेड हेयर है उनके लिए है, और 2 नंबर का जो क्रीम है वो सेंसिटिव बालों के लिए है। तो अभी मेरे क्लाइंट के बाल जो है वो वर्जिन है और कर्ल भी है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले 0 नंबर का क्रीम लिया है। स्ट्रेटनिंग क्रीम भी बोल सकते हो इसे, स्मूथनिंग क्रीम भी बोल सकते हो। स्वास्थ्य का ग्लेड करके आता है जो वही मैंने ये प्रोडक्ट में यूज़ कर रही हूँ। तो मैं गीले बालों में ऐसे थोड़े थोड़े सेक्शन लेके 4 पार्ट में डिवाइड करके पहले मैंने पीछे के बालों में लगा दिया है और अब मैं आगे के 2 हिस्से करके लगा रही हूँ। बस आपको इसी तरह से पूरे बालों में लगा लेना है। पूरे बालों में आप क्रीम अप्लाई कर दो, फिर आपको 10 मिनट के बाद चेक करना है। पूरे बालों में अप्लाई हो जाने के बाद 10 मिनट के बाद आपको चेकिंग शुरू कर देनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्लाइंट, मैंने कई सारे स्मूथनिंग किए इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, कई बार क्या होता है कि 10 मिनट में भी रिजल्ट आ जाता है और कई बार आधा घंटा पौना घंटा भी लगता है। तो ऐसा नहीं है कि 45 मिनट तो 45 मिनट ही आप रखो, 10 मिनट के बाद आप तुरंत चेकिंग कर दो। ये मैंने पहला चेक किया था, आप देख सकते हो 10 मिनट के बाद, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ था, मतलब कि ये रिजल्ट अच्छे से आया नहीं था। अब मैं दूसरी बार 10 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ। तो आप देखना 10 मिनट के बाद मैं फिर से चेक कर रही हूँ। देखिए इस तरह से आप बाल खींचेंगे तो रबर की तरह हो जाएंगे। आप देख लीजिए, मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगी। मैं दोनों तरफ से चेक करूंगी और आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगी। इस तरह से मैं बालों को खींच रही हूँ। सिर्फ ओनली एक ही हेयर हमने लिया है, इतने बालों में से हमें एक ही हेयर लेना है। एक हेयर लेने के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ कि हमारे क्रीम का, आप देख लीजिए इस तरह से रबर की तरह हो जाएंगे और खींचने पर ये टूटेगा भी नहीं। तो हमारे पीछे के बालों में हमारा काम हो गया है। अब मैं आगे के बालों में चेक कर रही हूँ। तो आगे के बालों में नहीं हुआ है, आप देखना आगे के बालों में नहीं हुआ था क्योंकि आगे हमने बाद में क्रीम अप्लाई की थी। तो आगे के बालों में नहीं हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं पीछे के पूरे बालों को एक बाउल में पानी लेके वॉश कर दूँगी। अगर आप लोग चाहो तो शैम्पू सेशन में भी कर सकते हो। जितना हो सकेगा उतना क्रीम में निकाल लूँगी। इससे क्या होगा कि जो हमारा आगे का क्रीम का प्रोसेस है वो जारी रहेगा और हमारे पीछे की जो हमने क्रीम लगाई थी उसका प्रोसेस बहुत ही कम हो जाएगा। आप देखिए, मैंने दोबारा से आपको दिखाया है कि मैं कैसे चेकिंग कर रही हूँ आगे के बालों में। हमारा दोनों तरफ से, मतलब आगे के हेयर में और पीछे के हेयर में वर्क हो चुका है। बाल हमारे
जो हमारा ये स्ट्रेटनिंग क्रीम है ना, वो क्या काम करता है, हमारे हेयर के बॉन्ड को, हमारे जो हेयर के बॉन्ड है उसे ब्रेक करता है और उसे स्ट्रेट करता है। अब जो हमने ये वर्क किया आप देख लीजिए, अभी से ही ये इतने स्ट्रेट है। और जो हमारा न्यूट्रीलाइजर है ना, वो क्या काम करेगा, इस वर्क को हमें फिक्स करने में मदद करेगा। ये हमारा जो वर्क हमने किया है, बालों को स्ट्रेट किया है, बालों के बॉन्ड को तोड़ के हमने स्ट्रेट किया है, उसे फिक्स करेगा। एक फेविकोल की तरह काम करेगा न्यूट्रीलाइजर। आप ये समझ लो कि अगर हमने किसी चीज़ को जोड़ा है तो वो फेविकोल की तरह ही काम करेगा ये हमारा न्यूट्रीलाइजर। तो मैंने जब हमारे पूरे हेयर जो हमारे है वो स्ट्रेट हो चुके थे, उसके बाद मैंने इन्हें सिर्फ प्लेन पानी से मैंने इसे वॉश कर लिया था। बालों में से आपको पूरा क्रीम निकाल देना है, कहीं पर भी थोड़ा भी क्रीम रहना नहीं चाहिए। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैंने इसे क्या किया है, टॉवेल ड्राई करके मैंने नॉर्मल ड्रायर किया। नॉर्मल ड्रायर करने के बाद मैं इसे स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर रही हूँ। स्ट्रेट ब्लो ड्राई पूरे बालों में करने के बाद हमें इन बालों के छोटे छोटे सेक्शन लेके, एकदम छोटे सेक्शन लेके हमें उसे स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट मैंने, मेरे पास आइकॉनिक मशीन है, उससे ही मैंने किया है। मैंने इसका टेम्परेचर रखा है 210। तो आप देख लीजिए मैं कितने छोटे छोटे सेक्शन लेके ये स्ट्रेट कर रही हूँ। पूरे बालों को हमें स्ट्रेट करना है, आपका एक भी बाल छूटना नहीं चाहिए। और एक ही बाल में आपको, मतलब जो आपने एक फ्लिक्स ली है उसे आपको कम से कम 6 से 7 बार या 10 बार भी, 8 बार भी आप कर सकते हो। जब तक आपको ना लगे कि अच्छे से शाइन आ गई है तब तक आपको करना है। ऑलरेडी हमारे हेयर स्ट्रेट तो हो ही चुके हैं, अब हमें उन्हें शाइन देनी है। और जो हम लोग शाइन देंगे उसके बाद जो हम न्यूट्रीलाइजर अप्लाई करेंगे ना, तो वो फिक्स हो जाएगी। अब पूरे बालों को मैंने स्ट्रेट कर लिया है आइकॉनिक के मशीन से। अब मैं क्या कर रही हूँ, न्यूट्रीलाइजर लगा रही हूँ। न्यूट्रीलाइजर जो हमारा है ना, वो हमारे बालों में फिक्स करेगा फेविकोल की तरह। मैंने आपको जैसे समझाया वैसे ही पूरे बालों में जैसे हमने स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाई थी वैसे ही हमें न्यूट्रीलाइजर लगाना है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि न्यूट्रीलाइजर आपको मिनिमम 15 से 20 मिनट के अंदर आपको पूरे बालों में अप्लाई कर देना है। जो हमारा स्ट्रेटनिंग क्रीम था वो मैं आपको बताना भूल गई कि आपको ऐसे मर्ज करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। देखिए इसमें भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे मर्ज करना है जिससे पेनिट्रेट आपको करना है हेयर में। इससे क्या होगा ना कि हमारे बालों में अंदर की लेयर तक ये पहुँच जाएगा और ये 1 साल तक हमारे बाल स्ट्रेट ही रहेंगे। कम से कम 1 साल तक तो रहते ही है, वैसे तो ज़्यादातर 1.5-2 साल निकल जाते हैं, लेकिन हम लोग 1 साल का तो बोलते ही है। तो आपको पूरे हेयर में जैसे हमने स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाई थी वैसे ही हमें न्यूट्रीलाइजर लगा लेना है। जैसे हमने 4 पार्ट किए थे वैसे ही। अगर आपने किसी को देखा होगा, मैं आपको इसमें ये दो टेक्निक सिखा रही हूँ। अगर आपने किसी को देखा होगा कि आगे के जो बाल होते हैं ना, वो थोड़े से वेव्स यानी कर्ल्स जैसे दिखने लगते हैं। मतलब कि कैसे मैं आपको समझाऊँ, हाँ, जैसे हमने क्रिम्पिंग किया होता है ना, वैसे कईयों के बाल हो जाता है। तो आपके क्लाइंट के बाल वैसे ना हो, इसलिए हमें क्या करना है कि हमने जो न्यूट्रीलाइजर आगे के पार्ट में अप्लाई करना है उसमें हमें थोड़ा सा 1 चम्मच जितना स्पा क्रीम मिक्स कर देना है। आपने देखा होगा मैंने स्पा क्रीम मिक्स किया था, वो स्पा क्रीम मिक्स करके हमें पूरे आगे के बालों में लगा देना है। फिर उसे जो हमने न्यूट्रीलाइजर लगाया है पूरे बालों में, उसे हमें कम से कम 10 से 15 मिनट ही रखना है। 10 से 15 मिनट रखने के बाद मैंने उसे डायरेक्ट वॉश कर दिया था सादे पानी से। पानी से वॉश करने के बाद मैंने इनको मास्क अप्लाई किया था, मास्क लगाया था पूरे बालों में। मास्क मैंने लॉरियल का ही लगाया था क्योंकि मुझे मास्क लॉरियल का ज़्यादा पसंद है। मास्क लगाने के बाद मैंने इसे 10 मिनट रहने दिया था, फिर से मैंने सादे पानी से वॉश कर दिया था। ये देखिए मैंने ना ही स्ट्रेटनिंग मशीन का यूज़ किया है और ना ही कुछ भी, ऐसे ही हमारा रिजल्ट, अगर आपने अच्छे से किया तो ऐसा ही रिजल्ट आएगा। मैंने लास्ट में कोई भी मशीन यूज़ नहीं किया है, सिर्फ ड्रायर से बालों को ड्राई कर दिया है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये रिजल्ट, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।